थनों के अंदर इतने इतने बड़े थन कर दिए हैं और उनके अंदर भराई हो रही है, मतलब इंजेक्ट किया जा रहा है जी दूध, जी। और फिर वो जी 40 किलो दूध हम दे रहे हैं, बकरी ने 40 किलो दे दिया, 38 किलो दे दिया, तो वो मेरी समझ में बातें नहीं आती। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, जी इसका जी। शायद जवाब जो मैं दूं वो लोगों को ज़्यादा हजम ना हो, जी जी। क्योंकि जो पलाई करने वाले हैं, मुझे लगता है वो जानवरों के साथ जुल्म है। जानवर वही है जो सेल्फ के ऊपर हो, अपनी मर्जी से खाए, अपनी मर्जी से खाने के बाद जो बन के आए वो है, ठीक अपनी है। मर्जी से उठे बैठे। शायद मैंने कभी सोचा था कि मैं भी एक बकरा जो है वो इस तरह पलाई पे तैयार करवाऊंगा जी जी। या करूंगा, लेकिन जब मैंने इनके हालात देखे हैं, तो जब वो उठाना है तो उन्होंने यूरन करना है, साथ ही उन्होंने बैठ जाना है। मतलब अगर इंसान है वो खुद वॉशरूम में जाके उठ बैठ नहीं रहा, तो वो क्या फ़ायदा यानी उसका। अब बकरियों के कंपटीशन भी होते हैं दूध के, जी वो जी। तो सिंपल होना चाहिए कि सुबह निकाला दूध, शाम को निकाला, कितना किया। ये कंपटीशन है ना असल जी जी। में, जो बकरी ज़्यादा करेगी उसको जी अवार्ड दे दिया। जी, मेरा नाम है जहांगीर तारिक और मैं सियालकोट से हूँ। अच्छा बताइएगा कि आज से 2 साल पहले जब हमने आपकी पहली वीडियो शूट की थी, तो तब आपने फार्मिंग का आगाज़ किया। अब माशाल्लाह आप अच्छे ख़ासे लेवल पे और अच्छी ख़ासी फार्मिंग कर रहे हैं। तो आपने ये 2 साल का सफ़र आपका कैसा रहा ज़रा ये नाज़रीन को बताएँ? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, बड़ा कुछ सीखा और बड़ा कुछ पाया भी। ठीक है। अक्सर लोग जो हैं वो सवाल करते हैं जी क्या खोया, क्या पाया? जी, जी। तो मैं ये कहूँगा कि जी मैंने खोया जो है वो गुस्सा है, ठीक है। और जो पाया है वो सब्र है। ठीक है। अच्छा, तकरीबन हर वीडियो में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर आपने इनसे कमाया क्या? जी। लेकिन आप जो है वो अभी कहते हैं जी अभी मैं स्टार्टिंग पीरियड में हूँ, अभी मैं इनसे सीख रहा हूँ, इनके खर्चे ही ये पूरे कर रहे हैं। तो अगर आज मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आपने माशाल्लाह अभी आपके पास अच्छी खासी ब्रीड और अच्छे खासे लेवल की ब्रीड है आपके पास। तो अगर आप आज मैं आपसे पूछूँ कि आपने इनसे क्या कमाया तो बता सकते हैं? जी, बिल्कुल। अब कह लें कि मैं उस स्टेज पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पे मैं किसी को कुछ बता सकता हूँ। आज से 6 माह पहले तक तो मैं यही कहता था कि जी अभी कह लें कि नो प्रॉफ़िट नो लॉस के ऊपर हूँ ठीक मैं। है। लेकिन अब जो है जैसे कि आपने वीडियो के अंदर दिखाया भी है कि वही बच्चे जो कि 1 साल पहले पैदा हुए थे, जी, जी। अब वो जो हैं वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ठीक है, माशाल्लाह। और ये इन्हीं बकरियों की, ये जो आपको पीछे नज़र आ रही हैं, इन्हीं के बच्चे हैं ये सारे के सारे। ठीक है, यानी कि आपकी अपनी ब्रीड अगर मैं कहूँ तो तैयार हो गई है। नहीं, अभी होम ब्रीड तो मैं नहीं कह सकता इसको मैं। ठीक है। हाँ, जो मेरे पास जो फीमेल्स हैं, अभी जो कह लें कि 14 से 16 माह की हुई हैं, जब वो कह लें कि बच्चे पैदा करने के काबिल हो जाएँगी या करेंगी, ठीक है। तो फिर वो जो बच्चे होंगे ना, उसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी प्योर होम ब्रीड है। यानी कि अभी एक सीज़न जो है वो रह गया, फिर आप कह सकते हैं कि आपका सारा का सारा जो आपकी ब्रीड है वो आपकी अपने फार्म की ब्रीड है। जी, बिल्कुल, ऐसा ही है। अच्छा सर मुझे बताइएगा पहले भी हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप से लेके लोगों के साथ शेयर की। अब आजकल का जो सीज़न चल रहा है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बकरियां जो हैं जब वो बच्चे डिलीवर करती हैं या तो बच्चे मर रहे हैं या पैदा होते ही मर जाते हैं या फिर 2 3 4 दिन के बाद या हफ्ते के बाद मर जाते हैं। तो इसकी क्या रीज़न है? हमारी अपनी गलतियाँ हैं जी। जी एक जी। तो ये है कि हम सबसे पहला जो गलती करते हैं, वो है हम सीज़नल जो है वो कह लें क्रॉसिंग नहीं करवाते। ठीक है। हमें क्रॉसिंग उस टाइम पे करवानी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि बच्चे किस सीज़न के अंदर, किस माह में हमारे पास आएँगे, ठीक है। और हम क्या, जो मौसम की शिद्दत है, सर्दी हो, शदीद सर्दी या शदीद गर्मी, उससे पहले-पहले 2 से 3 माह तक पहले जो है ना बच्चे हमारे पास आने चाहिए, ताकि वो इस काबिल हो जाएँ कि जो मौसम की शिद्दत है उससे वो बचाया जा सके। ठीक है। दूसरा जो हम गलती करते हैं, वो ये है कि हम कह लें कि जानवर की उस तरह से टेक केयर नहीं करते, खुराक ठीक है। प्रॉपर नहीं देते। ठीक है जी, तूड़ी वनडे के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। जी जी। ठीक है, कैल्शियम चाहिए होती है, फाइबर चाहिए होता है, और भी बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक जानवर की ज़रूरत है, ठीक है। जो उनको चाहिए होता है, वो हम उनको प्रॉपर नहीं देते हैं। ज़ाहिर सी बात है फिर बच्चे कमज़ोर पैदा होंगे। जब बच्चे कमज़ोर पैदा होंगे तो वो फिर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ऐसा ही है। तीसरी गलती जो है वो ये करते हैं हम, आम तौर पे हमारे जो कह लें कि फार्मर हैं, जो मेरी तरह की फार्मिंग कर रहे हैं छोटे लेवल के ऊपर, जी जी। वो ये करते हैं कि वो जल्दी बकरी को क्रॉसिंग में डाल देते हैं। ठीक है। बच्चे जैसे ही बकरी ने अगर फ़र्ज़ करें डिलीवर कर दिया, तो 1 माह 2 माह के बाद दोबारा से जो उसको क्रॉसिंग में डाल देते हैं। उसका बॉडी स्कोर तो पहले ही पूरा नहीं होता, क्योंकि जी बच्चे जी। देने के बाद जानवर जो है वो एक एक बार डाउन होता है। फिर जी उसके जी। बाद कह लेंगे डेली हम उसे प्रोडक्शन ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, कैल्शियम उसकी हड्डियों में से डेली हम निकाल रहे हैं। जी जी। तो एक तो वो हम जल्दी करवा देते हैं, एक ठीक वजह है। ये भी बनती है जो कि मैं कहते हैं मेरे पास अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे 20 से 22 बकरी हैं, जी जी। तो हम
क्रॉसिंग का जो हमने सीज़न रखा हुआ है वो अप्रैल, ठीक है। और दूसरा जो सीज़न है वो है अक्टूबर। जो बकरियां अक्टूबर में क्रॉस होती हैं वो मार्च में बच्चे देंगी। ठीक है। ठीक है जी। तो अभी जैसे कि पता है आपको कि 5वें महीने का एंड चल रहा है ये, तो शदीद गर्मी है। जी, जी। तो जो मेरे पास बच्चे हैं वो 2 से 3 माह, मतलब फरवरी से लेके मार्च तक मेरे पास बच्चे आए हैं लास्ट सीज़न के अंदर। तो वो बच्चे जो हैं अब वो इस काबिल हो चुके हैं कि वो शदीद गर्मी जो है बर्दाश्त कर सकते हैं। वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जो बकरियां जिन्होंने डिलीवर किया मार्च में या कह लेंगे फरवरी में, जी, जी। हमने उनको अप्रैल में क्रॉसिंग में नहीं डाला, ठीक है। उनको हम डालेंगे दोबारा अक्टूबर के अंदर। ठीक है, यानी कि आप एक सीज़न में कुछ बकरियाँ जो क्रॉस हो जाती हैं, उनके बच्चे ले लेते हैं और दूसरी बकरियाँ जो हैं वो उनको अगले सीज़न के लिए फिर क्रॉस करवाते हैं, ताकि एक सीज़न में सिर्फ़ आप एक बकरी से एक ही दफ़ा बच्चे लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी मशीन अगर फ़र्ज़ करें कि उसके जी, जी। ऊपर को वो जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही लोड उसके ऊपर डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। एक बकरी को जो कहते हैं लोग कि साल में 2 सूए तो हम ले ही नहीं सकते। ठीक है। बिल्कुल गलत बात है। डेढ़ साल में मैं कह सकता हूँ कि चलें कोई ले ले तो, लेकिन वो फिर बकरी के कह लें कि लोड डालने वाली बात है। ठीक है। उसे हम एक ही टाइम के अंदर जो है वो बच्चे भी पाल रही है, वो हमें दूध भी दे रही है, और आगे हम उसको क्रॉस भी करवा देते हैं, वो अंदर में बच्चे भी पालेगी। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आपके फ़ार्म पे आके मुझे ये बात पता चली कि आप जो है वो पहले बकरियों का दूध जो है वो खुद निकालते हैं, फिर उनको आप बॉयल करके तो फिर जो है वो बच्चों को आप देते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? ज़रा हमारे जो सादा फार्मर हैं ना, वो ऐसा नहीं कर रहे, और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो उनको क्या नुकसान होगा? देखिए मेरे तो कह लें कि एक सीज़न में मैंने ऐसे किया था जी, कि जी। हमने विदाउट बॉयल किए या कह लें कि बकरी के नीचे लगा के हमने बच्चों को दूध फीड करवाया हुआ है हमने। ठीक है। लेकिन उसके नुकसानात काफ़ी सारे मैंने देखे हैं। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें कि बकरी के सबसे पहले जो है वो बकरी के थन हवाने में कोई मसला आ रहा है अगर जी, जी। फ़र्ज़ करें, वो हमें पता ही नहीं चल रहा। ठीक है। ठीक है जी। दूसरा नुकसान जो है बकरी के थनों के ऊपर जो है बैक्टीरियाज़ लगे होते हैं, मट्टी पे बैठ रहे हैं, इधर ही वो यूरिन भी कर रहे हैं, इधर ही मेंगनियाँ भी कर रहे हैं। जी, जी। वो सारा कुछ साथ ही लगना है। तो जो लेबर है, काम तो लेबर से लेना है। जी, लेबर जी। ये करती है, कुछ कुताई कर जाती है। वो बगैर धोए उसको जो है वो फीड करवाना शुरू कर देते हैं। वो बैक्टीरियाज़ अंदर जा रहे हैं। अब अंदर क्या होगा, बच्चे में वो लूज़ मोशन के प्रॉब्लम शुरू होंगे। ठीक है। डिवर्मिंग हमें टाइम से पहले करनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है जी। इस तरह के मसले, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि जब बॉयल कर लेते हैं तो वो दूध जो है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है। बच्चा जो है वो मेरे पास जो है वो कह लें कि 20 से 25 दिन का बच्चा जो है वो खाना पीना स्टार्ट कर देता है। ठीक हो गया। जैसे कि पहले मैंने आपकी वीडियो में बोला हुआ है कि दूध जो है वो इब्तदाई खुराक ज़रूर है, जी, जी। लेकिन ठोस खुराक नहीं है। ठीक है। जितनी जल्दी बच्चा जो है खाना पीना शुरू करेगा, वो उसके काफ़ी सारे मसले जो हैं वो लूज़ मोशन के जो मसले हैं, बच्चों में आते ही तकरीबन यही मसले आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जिसकी वजह से कह लें कि वो जब लूज़ मोशन लगता है तो वो 1-2 दिन तक कह लें कि वो एक्सपायर हो जाता है, जी, जी। सर्वाइव नहीं कर बिल्कुल सकता ऐसा बच्चा ही है। जो है। बड़ा जानवर जो है इसको अगर 2 से 3 दिन लूज़ मोशन लग जाएँ तो ये काफ़ी डाउन हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इनमें ये कह लें कि ये वाला मसला है, तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को लूज़ मोशन ना लगें, उसके लिए हम बॉयल भी कर लेते हैं, जी, जी। वो डाइजेस्ट भी हो जाता है, वो जल्दी खुराक भी खाता है। खुराक खाएगा, उसका जो स्टमक है वो जल्दी डेवलप करेगा। जी, जी। ठीक है, वो खुराक ओजरी में जाके लगेगी तो वो उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आप दूध निकाल लेते हैं, उसको बॉयल कर लेते हैं, बच्चों को पिलाते हैं, तो आपने कुछ वो पैमाइश भी रखी हुई है कि इस बच्चे को इतनी देर तक इतना दूध पिलाना है? जी, बिल्कुल। हम पहले जो पहला दूध जो होता है, जी, जैसे जी। ही बच्चा डिलीवर होता है, उस टाइम पे जो जिसको बोला कहते हैं जी, हम, जी। वो हम मैक्सिमम पिला देते हैं, जितना भी वो बच्चा अच्छे से वो पी ले, ठीक है। वो पिलाते हैं। उसके बाद हम टाइम से स्टार्ट कर देते हैं उसको। 3 टाइम दूध पिलाते हैं 250 एमएल। ठीक है। फिर अगले जो 10 दिन होते हैं, ये 10 दिन की, पहले 10 दिन की है। फिर दूसरे जो 10 दिन है उसके अंदर जो है वो हम 300 से 350 कह लें कि एमएल जो है ना वो हम दूध पिलाना शुरू करते हैं, वो भी 3 टाइम। ठीक हो गया। अगले जो लास्ट वाले जो 10 दिन होते हैं, 30 दिन के जो लास्ट वाले 10 दिन हैं, उसके अंदर हम आधा किलो कर देते हैं 2 टाइम पे, ताकि ठीक है। बच्चा जो है उसको भूख लगे दोपहर के टाइम पे और वो खाना पीना स्टार्ट करे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि खाना-पीना बच्चे ने स्टार्ट करना चाहिए 1 मंथ तक। तो आप क्या समझते हैं कि स्टार्ट पे क्या उन्हें डालना चाहिए? तो मार्केट में काफ़ी कुछ आ चुका है, किड जी, जी। स्टार्टर के नाम से जी, चीज़ें जी। आ चुकी हैं। आपको पता ही है, मैं तो गोटलैंड की जो है वो सारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ मैं। जी, जी। लूसन है तो वो भी गोटलैंड से लेता हूँ, ठीक है। टीएमआर है तो बकरियों को वो टीएमआर भी देता हूँ, साथ में प्रोबायोटिक ऑयल है वो डेली बेस पे दे रहा हूँ। बच्चों में जो है वो हम लूसन और किड स्टार्टर, ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने दूध का कहा जी इनको जितनी ज़रूरत है वही पिलाएँ। हालाँकि हमारे जो सादा फार्मर हैं ना, वो ये समझते हैं
कि बच्चा जो है वो जितना ज़्यादा दूध पिएगा उतनी उसकी ग्रोथ जो है वो बेहतर होगी। तो ऐसा कुछ है? आपने तो ये तजुर्बा करके देखा हुआ है। जी, देखा हुआ है मैंने। एक बच्चा जो है, बल्कि एक से ज़्यादा ही हैं, 2 से 3 कह लें आप। जी, जी। तो एक बच्चा तो ऐसा भी था जिसको हमने 2 बकरियाँ दी हुई थी कि हुँ, वो बकरी का जितना भी दूध होगा 2 बकरियों का वो पिएगा, और वो जल्दी बड़ा उसने, था। हाँ, उसने उतनी ग्रोथ नहीं की है। ठीक है। यानी कि वो आपने जो जल्दी बड़ा करने की कोशिश की, उसने अपनी ग्रोथ जो है वो उस तरह से नहीं की जिस तरह से करनी चाहिए थी। लेकिन जब खुराक खाना शुरू कर देता है बच्चा, जब कह लें कि हम 4 माह तक दूध पिलाते हैं बच्चों जी, को, जी। वो इस तरह ही पिलाते हैं कि आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम को साथ में खुराक होती है। उसके ज़्यादा रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, मेरे पास तो ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके, इस चीज़ के। जब 3 से 4 माह का बच्चा हो जाता है, फिर आप उसको एक टाइम में अगर 2 किलो दूध भी पिलाते हैं ना, तो वो डाइजेस्ट भी कर जाता है। ठीक है। अभी मेरे पास तकरीबन कह लें 5 से 6 बकरियाँ हैं जो कि दूध दे रही हैं इस टाइम जी, पे, जी। बाकी सारी ड्राई कर चुकी हैं, उनका ड्राई पीरियड चल रहा है। और उनमें से ये कह लें कि हम बच्चे जो हैं उनको भी फीड करवा रहे हैं। कुछ ठीक है, बच्चे जो हैं वो सेल आउट हो गए हैं। ठीक है, मेरे पास इस टाइम पे 4 बच्चे हैं जो ठीक कि है। दूध, छोटे बच्चे जो हैं उन्हीं बकरियों के जो कि दूध दे रही हैं, उनको भी पिला रहे हैं। और प्लस जो है वो 4 से 5 किलो तक दूध जो है वो मेरे घर पे भी जा रहा है। मेरे अपने बच्चे जो हैं वो भी इस दूध को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि गोट फार्मिंग जैसे हमारे रवायती तरीक़ाकार से हो रही थी, लोग समझते हैं जी गोट फार्मिंग में दूध कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ़ ये है कि इनसे बच्चे लें, उनको सेल करें तो पैसे कमाएँ। तो आप इनकी दूध की भी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, आप दूध दूध भी इनसे ले रहे हैं। कोई शक नहीं है, ये डेयरी का ही जानवर है। जी, जी। असल में बदकिस्मती से हमने अभी तक कह लेंगे इसको जो है ना वो माना ही नहीं है कि ये डेयरी का जानवर है। ठीक है। मेरा अपना इससे 3 साल 4 साल पहले तक जो है ना वो यही था कि एक बकरी 2 बकरे देगी, जी, जी। वो कुर्बानी पे हम उसको कुर्बानी कर देंगे। ठीक है। तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि वो फीमेल भी बच्चा दे सकती है। जी, जी। तो असल में फ़ायदा तो हमें अब समझ आया है कि फीमेल का भी है। अगर तो आप जल्दी कह लें कि इसको कह लें कि अर्निंग जी, जी। करना चाहते हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो दूध ही है इसका, ठीक जिससे हो है। सकती है। अगर ये बच्चे देती है और वो बच्चे आप 1 से डेढ़ साल तक पालते हैं, फिर उसको आप सेल करते हैं, जो कि कुर्बानी के काबिल हो जाएँगे। गोश्त का काम करना है जी, ना जी। अगर आपने, तो फिर वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। ऐसा ही है। अगर जल्दी आपने प्रोडक्शन लेनी है तो वो ये दूध ही है। अब मेरे पास, मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि 6 बकरियाँ सिर्फ दूध जी, देने जी। वाली इस टाइम पे। तो मेरा ख़्याल है कि 4 से 5 किलो दूध भी बच्चों को भी पिला रहे हैं हम, और घर पे भी जा रहा है, और अच्छा खासा दूध है ये। तरह से आपने माशाल्लाह एक छोटा-सा बड़ा ही यूनिक तरीके से फ़ार्म जो है वो तमीर किया है। इनके लिए आपने जैसे वो हाइट के ऊपर रख के तो इनका फ़ार्म तमीर किया है। तो ये फ़ायदे होते हैं फ़ार्मिंग में, या फिर आपने बस स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड का फ़ार्म बनाने के लिए बस ये बना दिया? मैंने अभी तक यहाँ पे कह लें कि फ़िज़िकली तो जाके किसी का भी नहीं देखा हुआ पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। और पहले ये वीडियोज़ ही देखी हुई हैं। जब मैंने ये किया था तो उस टाइम पे भी मैंने वीडियोज़ देखी थी, शायद मलेशिया वगैरह की या जी, जी। थाईलैंड की कोई वीडियो थी। वो उस साइड पे ना, इधर ऐसे उस कंट्री के अंदर जो है ना वो बकरियाँ रख रहे थे। मुझे कह लें कि मैंने भी ऐसे ही रख लिया। मुझे पता नहीं था कि इसके इतने फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे कि अब गर्मियाँ चल रही हैं, वैसे ही तो ये पंखे भी चल रहे हैं अंदर, ये वैसे ही सारा है। दिन अंदर रहते हैं। वो हवा जो है वो नीचे से भी रहती है, जानवर गंदे नहीं होते। ये कम से कम गंदे होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने किसी जानवर को कभी नहलाया हो इनको। ठीक है। आज तक नहीं नहलाया, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है। शायद कुर्बानी के जो बकरे हमने निकालेंगे, जो कि इस बार भी हम निकालेंगे, जी, जी। तो उनको नहलाएँगे इससे 1-2 दिन पहले। अदरवाइज़ हम किसी जानवर को कह लेंगे साफ-सफाई, मतलब उस तरह से हम नहीं करते जिस तरह लोग कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। एक तो बेनिफिट ये मिल रहा है इनका। ठीक है। सर्दियों में जो है वो कह लें कि ठंडी जगह से बच जाते हैं, क्योंकि लकड़ी लगी हुई है, वो जी, लकड़ी के ऊपर बैठते हैं, वो जगह ठंडी नहीं होती। ऐसे ही है। दूसरा फ़ायदा ये है, मतलब सर्दियों में भी फ़ायदा है इसका, गर्मियों में भी फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो सफाई का है। ठीक है। अच्छा, ये मुझे ये बताएँ कि जैसे जैसे हमारे रवायती तरीक़ाकार से गोट फ़ार्मिंग की जा रही है कि वो बकरियों को जो है वो चराई पे रखते हैं। तो बकरियों को चराई करवाना ज़रूरी है, इनको बाहर निकालना या इनको स्पेस देना, बाहर घूमें-फिरें, ये ज़रूरी है इनके लिए? हाँ, बिल्कुल, और उसके लिए हमने ये जगह दी हुई है, इधर ये घूम फिर रही हैं और जी, जी। स्टॉल फीडिंग के ऊपर इनको खुराक डाल रहे हैं, और वो खुराक हमारी आँखों के सामने, हमें पता है कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें डाली हुई हैं, और रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। ठीक है। ये आप जो इनके ऊपर चराई पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। कह लें कि वो एफ़र्ट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जी, जी। जानवर की ग्रोथ उस तरह से होती नहीं है, इन रिज़ल्ट नहीं वो आता। नहीं आता। मैंने जब कह लें कि फ़ार्म स्टार्ट नहीं किया था, तो उससे पहले ये काम भी किया हुआ है कि किसी को बकरियाँ लेके दी थी, किसी चरवाहे को। जी, जी। वो बकरियाँ मेरी थी, वो चरवाहा जो है वो मुझसे पर जानवर के हिसाब से जो है ना वो कह लें कि मुझसे चार्ज करता था ठीक है। मंथली। लेकिन वो मुझे फ़ायदा नहीं हुआ उनका भी। फिर उसके बाद मैंने सोचा ये तो पहले से भी ज़्यादा डाउन चले गए हैं, तो मैं इनको खुद ले आता हूँ।
फिर ठीक है। वहाँ से ये काम आहिस्ता-आहिस्ता चला था ये वाला। अच्छा, आप जो इनको डाल रहे हैं, आप इनको टीएमआर डाल रहे हैं, फिर आप इनको जो भी वनडे वगैरह इस्तेमाल करवा रहे हैं या फिर लूसन इनको इस्तेमाल करवा रहे हैं, ये अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। तो ये क्या इन्वेस्टमेंट पूरी करके तो प्रॉफिट भी दे रही है? नहीं, इतना मुश्किल काम नहीं है जितना आपने कहा कि इतना कुछ डाल रहे हैं। हम जी, जी। सिर्फ़ 2 चीज़ें डाल रहे हैं इनको ठीक है। खुराक के टाइप में जो दे रहे हैं। वो है लूसन और टीएमआर जो मेन आइटम है। जी, जी। फ्री चॉइस के ऊपर लूसन लूसन दे रहे हैं। टाइम से जो है ना वो इनको बॉडी वेट के हिसाब से हम इनको जो है वो टीएमआर दे रहे हैं। जी, जी। टीएमआर के साथ हम ऑयल दे देते हैं क्योंकि इनकी कह लें कि बॉडी नीड्स है। जी, जी। तो उसके लिए हम वो डेली बेस के ऊपर जो है वो इस्तेमाल करवाते हैं। 1 हफ्ते के बाद हम इनको हाज़मा मसाला दे देते हैं जो कि इनके स्टमक को स्ट्रॉन्ग रखता है। ठीक है। इनका हाज़मा ठीक रहता है और ये खाते पीते रहते हैं। बस ये है, सिंपल है। पानी ये आपके सामने पड़ा हुआ है, भरा हुआ है टब के अंदर। ये जब इनका दिल करे खुराक खाएँ, जब इनका दिल करे वो पानी पिएँ। नहीं, मैंने ये पूछा ये था आपसे कि जितनी भी आप इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कम है या ज़्यादा है? अब बकरियों से हमारे जो कि सादा फार्मर हैं, वो 6 माह के बाद अर्निंग लेते हैं या साल के बाद, ईद की ईद उनकी अर्निंग होती है। तो ये जो आप इनको इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या ये पर मंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अर्निंग दे रही हैं? बिल्कुल दे रही हैं जी, जब ये जानवर बीमार नहीं हो रहे मेरे। जी, जी। अगर आपने कास्ट निकालनी है फिर पूरे साल की निकालें, जी, जी। सर्दियों की भी निकालें, गर्मियों की भी निकालें। ठीक है। ना तो मेरे जानवर गर्मियों में बीमार हो रहे हैं, जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, ना ही सर्दियों में हो रहे हैं। उसकी वजह जो है वो है इनकी अच्छी खुराक। ठीक है। वो ये जानवर जो है वो मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करते हैं। सर्दियों में ये कहते हैं हमें बाहर निकालो। जी, जी। ये गर्मियों में भी आज से 5-6 दिन पहले तक जो है वो, अब तो हम दरवाज़ा बंद कर देते हैं ताकि ये बाहर ना आए। गर्मियों में भी इनकी कोशिश होती है हम बाहर आके बैठें। ठीक है। वो मौसम को बर्दाश्त कर रही हैं। किसी जानवर को देखें, आपके सामने ही ये सारे जानवर, ऐसा ही है। कोई इंजेक्शन नहीं लग रहा, वैक्सीनेशन हो रही हैं, जस्ट प्रोटोकॉल्स हो रहे हैं। आप ठीक वो है। मेडिसिन का जो मेरा छोटा-सा एक मेडिकल स्टोर बना हुआ है, जी, उधर जी। आप देखें तो वो ह्यूमन्स की मेडिसिन ज़्यादा पड़ी हुई हैं। जी, जी। ब्रूफन के सिरप पड़े हुए हैं, कफ सिरप पड़ा हुआ है, स्टमक के सिरप पड़े हुए हैं, इस तरह के मतलब, और विटामिन A-D3 का इंजेक्शन पड़ा हुआ है, सेलिवेट, मतलब वो कह लें कि जस्ट प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि हम डिलीवरी से पहले या आफ्टर डिलीवरी जो है हम इस्तेमाल करवाते हैं। ठीक है। तो मेडिकेशन ज़ीरो जब हो जाती है आपकी, तो फिर अगर कैलकुलेशन करें ना, मतलब आप फ़र्ज़ करें कि एक 2000 रुपये के ऊपर आप जानवर एक महीने का रख रहे हैं, जी, तो जी। साथ में 2000 रुपये की आप मेडिकेशन कर रहे हैं, तो बात तो उधर ही आ गई। ऐसा ही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। अल्लाह हाफ़िज़।